शलोम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहूशा के बारे में सिर्फ नए टेस्टामेंट से ही नहीं पता चलता है। यहूशा के बारे में एनोक ने बहुत ही पहले बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। एनोक की किताब में यहूशा के बारे में जितना लिखा हुआ है उतना नए टेस्टामेंट में नहीं लिखा हुआ है। यहूशा तो अपने अब्बा यहोवा के साथ सृष्टि रचने से पहले से ही है। जैसे कि एनोक की किताब में चैप्टर नंबर 48 में ये लिखा हुआ है कि यहूशा जो है अपने अब्बा के साथ जो सृष्टि का रचना करी गई है उससे पहले से ही है। एनोक ने उनको सन ऑफ मैन करके लिखा हुआ है क्योंकि वो स्वर्ग में जब उन्होंने देखा तो मैन की शक्ल में सिर्फ एक ही थे, वो यहूशा थे। और जब हम इसको एनोक की किताब में जब हम देखते हैं तो एनोक की किताब में लिखा हुआ है कि यहूशा हैज बीन चोजन एंड हिडन बिफोर यहोवा बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सृष्टि रचने से पहले ही यहूशा जो हैं अब्बा के साथ हैं, पर वो छुपे हुए हैं। जितने भी अब्बा की प्लान है पहली सृष्टि की और आने वाली सृष्टि की, वो यहूशा के द्वारा ही है। यहूशा का नाम जो है वो अब्बा को ही पता है। यहूशा का नाम अब्बा ने सृष्टि रचने से पहले ही रखा है। वो नाम अभी हमें नहीं पता है। वो नाम हमें तब पता चलेगा जब हम नए वस्त्र पहनकर, नए शरीर पहनकर नए यरूशलेम में जाएंगे। उस समय हमें वो नाम बताया जाएगा। जो रेवलेशन की किताब में भी लिखा हुआ है। यहूशा का नाम अभी अब्बा को पता है। मैथ्यू 11:27 में भी ये लिखा हुआ है। यहूशा अपने मुंह से ये कहते हैं कि अब्बा को सिर्फ पुत्र ही जानता है, पिता को सिर्फ पुत्र ही जानता है और पुत्र को सिर्फ अब्बा ही जानते हैं, फादर ही जानते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह को, यहूशा को जो हम यहूशा भी कहकर बुलाते हैं, वो उनका नाम नहीं है, वो यहोवा का ही नाम है। वो यहोवा का ही नाम है। और क्योंकि यहोवा के नाम में ही मुक्ति मिलती है, सैल्वेशन मिलती है, उद्धार होता है। मुक्ति नहीं कहना चाहिए, उद्धार होता है। क्योंकि सैल्वेशन तो, कंप्लीट सैल्वेशन तो तभी होएगी जब जजमेंट होएगी उसके बाद में। तो जो उद्धार हमें मिलता है, जो हम रिडीम होते हैं, जो हम लॉ ऑफ सिन एंड डेथ से बाहर आके लॉ ऑफ लाइफ में आते हैं, वो सिर्फ यहूशा के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा। तो यहूशा के नाम में क्योंकि मुक्ति मिलती है तो उसमें यहोवा का नाम है, इसलिए वो यहूशा हैं। वो उनका नाम नहीं है, वो यहोवा का ही नाम है। जो मुक्ति है वो जो है यूहन्ना बील के बैप्टिज्म से शुरू नहीं हुई है। जो रिडेम्पशन है वो वहां से शुरू नहीं हुई है, वो तो गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हो गई है। जो सैल्वेशन है वो गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हुई है। वहां पर भी यहोवा के नाम से आदम की सैल्वेशन हुई, रिडेम्पशन हुई। ये साम नंबर 3:8 में लिखा हुआ है। साम नंबर 3 के 8वें वर्ष में लिखा हुआ है कि मुक्ति यहोवा के नाम में है, यहोवा से है। तो यहोवा का नाम यहूशा में है, इसलिए यहूशा में भी मुक्ति है। तो मुक्ति जो है यहूशा में भी है। अब जो यहूशा है वो अब्बा के बीच में छुपे हुए हैं। जब एनोक ने उनको देखा
उसके बाद जो है यहोशू इस धरती पर आए और मनुष्य के रूप में इस धरती में रहे, तो तब जो है सैल्वेशन यहाँ पर आई। अब जो सैल्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग तरीके से चर्चेज में बनाया गया है कि अगर आप एक डुबकी लगा लोगे पानी में से तो आपकी सैल्वेशन हो जाएगी। ये बहुत गलत है। आप ध्यान से सुनना कि जो सैल्वेशन है, जैसे मैंने पहले बोला है कि वो गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हुई है। आदम ने भी तो पाप किया था, उसकी भी सैल्वेशन हुई है, उसका भी उद्धार हुआ है। अब्राहम का उद्धार हुआ, पर वहां पर जो है सैल्वेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, जेनेसिस 26:5 में लिखा हुआ है। वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जब अब्बा जो हैं इसहाक को बता रहे हैं कि अब्राहम ने मेरी बातों को सुना। अब्राहम जो सुनना है वो पहली चीज है, केयरफुली। प्रॉब्लम क्या आती है कि केयरफुली सुनते ही नहीं है लोग, सुनते ही नहीं हैं, कान बंद करके सुनते हैं। जो सुनना है उसको शोमर कहते हैं हिब्रू में। तो अब्राहम ने कह रहा मुझे मेरी बात को सुना। जो सुनना है उसको ओबे करना कहते हैं, वो है ओबे करना, कि मेरी बात को सुना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ही ओबेड मी। उसके बाद कह रहा कि मैं जब उसको अपने घर में ले आया, ही केप्ट माई चार्ज। मैंने अपने घर का, अपने परमेश्वर ने उसको चार्ज बनाया कि परमेश्वर के, अब वो दुनिया के घर में नहीं, परमेश्वर के घर में। तो ये दूसरा स्टेप है, इसको मिशमरेथ कहते हैं हिब्रू में। हिब्रू में जानना कोई इतना जरूरी नहीं है, पर आपको समझना जरूरी है कि पहला स्टेप है केयरफुली सुनना। दूसरा है कि जब आप सुनते हो तब जो है यहोवा अपने करीब लेके आते हैं आपको। आप जो है उसकी बात को जब सुनते हैं तो जो आपको काम दिया गया है, जब उन्होंने बोला तो उसको जो केप्ट दैट चार्ज, तो वो जो चीज है उसको, जो दूसरा स्टेप है, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो दूसरा स्टेप कहां से आएगा। तीसरा है कि फिर जब आप यहोवा के करीब आ गए तो आपको एक वर्बल कमांड दी जाती है। यहोवा बोलते हैं, वायो अमार, उसको कहते हैं वायो अमार, या उसको कहते हैं कि कॉल करते हैं, यहोवा बोलते हैं। यहोवा ने बोला, उसको हिब्रू में मिज़बोत कहते हैं कि यहोवा ने बोला। अब्राहम ने मेरी बात को सुना, ही केप्ट माई चार्ज एंड ही केप्ट माई कमांड, वर्बल कमांड जो दी। उसके बाद जो है कह रहा कि जो अब्राहम है उसने मेरी रिटन कमांड को भी फॉलो किया। जो रिटन कमांड है उसको हुक्म कहते हैं, हुक्म। उसके बाद अब्राहम ने उसके ऊपर एक्ट किया। ये नहीं कि सुन के बैठ गया, सुन के नहीं बैठ गया, उसने उसके ऊपर एक्ट किया। अब्राहम इनेक्टेड द कमांडमेंट ऑफ यहोवा, उसको टोरोट कहते हैं। तो जो हम टोरा की रट लगाए रखते हैं, टोरा का मतलब है कि परमेश्वर के जो हुक्म हैं उसको इनेक्ट करना, वो अपनी जिंदगी में उसके ऊपर चलना, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलना, उसकी जिंदगी जो है उसके हिसाब से चलती है। तो ये भाइयों, ये जो 5 स्टेप हैं इसमें मैंने लिखे हुए हैं, 5 स्टेप हैं, ये जो है आप पढ़ लेना, एक लाइन में लिखे हुए हैं जेनेसिस 26:5 में। पर यही सैल्वेशन का मूल आधार है। इसे अब्राहम ने भी जाना, अब्राहम ने किया, नॉट ओनली जाना कि उसने किया। और ये जो सैल्वेशन का ये जो बात है, प्रोसेस है, ये बदला नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है, आज भी वैसा है, आप सुनते हो। अब इसके बीच में अब जो है एक बैप्टिज्म और ऐड हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है।
बैप्टिज्म में हम जो है रिपेंट करते हैं कि जो हमने पहले किया है वो हम उस पर रिपेंट करके उसके बाद जो है सेम प्रोसेस है से जो है हम यहोवा का वर्बल कमांड, रिटन कमांड, उसके बाद उसका टोरा, उसके ऊपर चलते हैं। तो वर्बल कमांड जो है ये नहीं है कि हमें अलग से कोई वर्बल कमांड दी जाएगी, नहीं, रूह आपको बोलती है, रूह आपके साथ बात करती है। रूह भी जो रिटन कमांड है यहोवा की उसी के बारे में बताती है। रिटन कमांड जो है पहले अनोक को दी गई थी, अनोक की किताब भी रिटन टोरा ही है, रिटन कमांड है। उसके बाद जो है मूसा को दी गई है, वो भी रिटन कमांड है, जो इंस्ट्रक्शंस है यहोवा की, वही उसका लॉ है, जो लॉ ऑफ लाइफ है, वो दिया गया है। तो जो यहोशा है उसका जो नाम है उसमें जो है सैल्वेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यहोशा जो है उसके बारे में जॉन 1:1 में बहुत ही जॉन 1:1 जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात को एक्सप्लेन करने वाला है। मैं उसको पढ़ता हूँ। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, शुरुआत में वचन। वचन कौन है? यहोशा। क्या मतलब? शुरुआत में यहोशा था। वर्ड वॉज विद यहोवा, यहोशा जो है वो यहोवा के साथ थे। वर्ड वॉज यहोवा, यहोशा यहोवा थे। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यहोशा ही यहोवा हैं, यहोशा यहोवा थे। ही वॉज, यहोशा वॉज इन द बिगिनिंग विद यहोवा, शुरुआत से ही यहोशा यहोवा के साथ थे। एंड ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम, जितनी भी सृष्टि की चीजें बनाई गई यहोशा के द्वारा ही बनाई गई। इन हिम, यहोशा में जिंदगी थी, इन यहोशा वॉज लाइफ। तो ब्रदर जॉन 1:1 में हर एक चीज जो पूरी की पूरी एक्सप्लेन की गई है कि यहोशा यहोवा के साथ थे, यहोशा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है और यहोशा ही यहोवा है। पर इसका मतलब ये नहीं कहीं सोच बैठना कि यहोशा जो है वो अब्बा बन गए, ऐसा नहीं है। यहोशा का नाम की बात है, क्योंकि उसमें अब्बा का नाम है, इसलिए ये बात कही जाती है कि वो यहोशा का जो असली नाम है, जैसे शुरुआत में मैंने बोला है कि वो तो हमें नए वस्त्र पहनने के बाद पता चलेगा, पर यहोशा के नाम में यहोवा है, क्योंकि यहोवा के नाम में मुक्ति है, इसलिए जो है यहोशा जो है वो उसको यहोवा भी कह सकते हैं। जो यहोशा है उसके बारे में आप कितना कुछ जानते हो? आपको पता है कि जो यहोशा है वो आने वाली क्रिएशन भी उसी से ही होएगी, वही होंगे आने वाली क्रिएशन में भी। आने वाली क्रिएशन जो है, नया आकाश नई धरती, यहोशा उसमें भी वही करेंगे। जैसे पहली सृष्टि यहोशा के द्वारा बनी, जो आने वाली सृष्टि है वो भी यहोशा के द्वारा बनेगी। तो यहोशा बीच में मीडिएटर हैं, इस सृष्टि के और आने वाली सृष्टि के, इस क्रिएशन के और आने वाली क्रिएशन के। और यहोशा को अब क्या काम दिया गया कि वो चुन रहे हैं वो बंदों को, जो है कौन उसमें जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो आने वाली सृष्टि है, आने वाली क्रिएशन है, आने वाली दुनिया है, यहोशा उसके लिए लोगों को चुन रहे हैं। जो यहोशा में विश्वास करेगा और यहोवा के हुक्मों के ऊपर चलेगा वो आने वाली सृष्टि में पहुंचेगा। पक्की बात है ये। 16 आने यहोशा ही आने वाली सृष्टि का रचयिता भी होंगे, और यहोशा और यहोवा मिलकर काम करते हैं। जैसे यहोशा ने बोला था, मैं वही करता हूं जो अब मेरा अब्बा मुझे कहता है। तो अगर आप आने वाली सृष्टि में जाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर यहोवा के हुक्मों के ऊपर चलना ही होगा। उसका क्या मतलब है परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना? तब आप राइचियस, धर्मी कहलाओगे, तब आप धर्मी कहलाओगे, राइचियस। चर्चेस ने और जुडिज्म ने राइचियसनेस की डेफिनेशन ही बदल दी है।
खास करके जो चर्चेज हैं, क्रिश्चियनिटी है, उसने तो राइचियसनेस की धज्जियां ही उड़ा के रखती है। राइचियस का मतलब है परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना। राइचियसनेस का मतलब है परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना। तब आप राइचियस बनोगे। जब आप यहोवा के पास जाओगे तो ये देखा जाएगा कि आप राइचियस हैं या नहीं हैं। अगर आप राइचियस हैं तो आप कैसे हैं? राइचियस आप तब हैं जब आप परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलते हो। मसीह यहोशू में आपने विश्वास किया, उसके बाद आप यहोवा के हुक्मों के ऊपर चल रहे हो, तब आप राइचियस हो। अगर आप राइचियस हैं तब आप अगली सृष्टि में जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। बहुत लोग जो हैं इस बात के ऊपर इतरा रहे हैं कि हम तो चुने हुए हैं। वो मैथ्यू 22:14 का रेफरेंस देते हैं, फ्यू आर चोजन बट मैनी आर कॉल्ड। किसने उनको चूज कर लिया? वो कब चूज हो गए? जो यहोवा ने चूज किए थे, यशल को चूज किया था, वो यहोवा ने अब्राहम के द्वारा किया। उसके बाद जो है यशल बार बार गिरता रहा, यशल तितर बितर हो गया। अब जो है यहोशू अपने यशल को वापस बुला रहे हैं ताकि वो धर्मी बने, ताकि वो राइचियस बने। तो जो यशल भी वापस बुलाया जा रहा है, वो इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनके पाप जो हैं वो खत्म करके वो दोबारा राइचियसनेस में आए, वो दोबारा धार्मिकता में आए। अब यशल भी जो वापस आ रहा है उसको राइचियस ही बनना होगा, उसको हुक्मों के ऊपर ही चलना होगा। अब यशल जब हुक्मों के ऊपर चलेगा तब राइचियस बनेगा। ऐसे ही बाकी लोग हैं। तो इलेक्ट कब होएंगे, चुने कब जाएंगे? जब आपकी जजमेंट हो जाएगी। जजमेंट होने के बाद आप चुने जाओगे कि आपको नए अगली सृष्टि में जाना है या नहीं जाना है। ये चुनना यहोवा का काम है, यहोशू का काम है। अगर आप नोह की किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सिर्फ यहोशू ही इलेक्टेड वन है। चुना हुआ सिर्फ एक ही है, वो यहोशू है। हम लोग क्या हैं? हम लोग जहां राइचियस हैं, जहां अनराइचियस हैं। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलते हो, यहोवा के हुक्मों के ऊपर चलते हो, तो आप राइचियस बनोगे। आप वो पेड़ बनोगे जिसमें फल लगे होंगे, राइचियस होंगे। अगर आप हुक्मों के ऊपर नहीं चलते हैं तो आप वो पेड़ हैं जिसके ऊपर फल नहीं लगे होंगे। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं समझना। तो राइचियस होने के लिए आपको परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना होगा। अब समय आ गया है कि आप रबाइयों की और पास्टरों की जो भी बातें हैं कि हुक्मों के ऊपर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर विश्वास नहीं करो। जो यहोशू कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करो। यहोशू कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने अब्बा के हुक्मों के ऊपर चलता था वैसे तुम भी चलो। हमें भी ऐसे परमेश्वर ने बोला है, यहोशू ने बोला है, तो हमें भी हुक्मों के ऊपर ही चलना है। तब हम जो है आने वाली सृष्टि में जा पाएंगे। ये सृष्टि खत्म हो जाएगी और ये हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगी, हमारा शरीर भी नया बन जाएगा। तब हम परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, जो विकेड हैं, वो भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये कोई लफ्जों की तकरार नहीं है, ये कोई लफ्जों की तकरार नहीं है। ये यहोशू के कहे हुए वचन जो दर्ज किए गए हैं जगह जगह पर, आपके हाथ में दिए हुई किताब में भी हैं और बहुत सारी जो बाकी किताबें उनमें भी हैं, आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलना ही सबसे बड़ी बात है। अब हम किसी और टाइम पे ये और वीडियो बनाएंगे कि जो ज्यूज हैं क्या वो वाकई हुक्मों के ऊपर चलते हैं। क्रिश्चियंस का तो पता ही है कि वो नहीं चलते हैं, और ना हिंदू चलते हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ये तो चलते ही नहीं है। पर ज्यूज क्या चलते हैं, लोगों को ऐसा एक भुलेखा
एक डिसेप्शन है बनी हुई कि जूस चलते हैं, हम उनको फॉलो करें। ब्रदर जूस भी नहीं चलते हैं, वो यहोवा के हुक्मों के ऊपर नहीं चलते हैं, वो रबाइयों के हुक्मों के ऊपर चलते हैं। बस इतना ही है। आगे हम फिर इसके ऊपर बोलेंगे कि आप यहोवा के हुक्मों के ऊपर चलो। यहोवा के हुक्म जो है, अगर और नहीं तो 10 हुक्म तो पड़े ही हुए हैं, सामने ही हैं, उसी को अगर फॉलो करो तो शुरुआत बहुत अच्छी है। और याद रखना कि यहोशा जो हैं वो आने वाली सृष्टि के भी मीडिएटर हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि आने वाली होगी। यहोशा ही यहोवा है नाम के द्वारा, और यहोवा के नाम में ही मुक्ति है। मुक्ति अभी संपूर्ण नहीं हुई है, चल रही है। अभी हमारा उद्धार हुआ है, या रिडेम्पशन हुई है, और संपूर्ण मुक्ति के लिए हमें हुक्मों पे चलना पड़ेगा, ताकि हम राइचियस की लिस्ट में आएं। राइचियस की लिस्ट में आए भाइयों, राइचियस धर्मियों की लिस्ट में आए। धर्मी जन ही धरती के अधिकारी होंगे, आने वाली सृष्टि के अधिकारी होंगे। धर्मी जन ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। स्वर्ग का राज्य, यहाँ पे स्वर्ग का कानून होएगा, नया यरूशलेम, उसके अधिकारी होंगे। इसलिए जो है हमें यहोवा के हुक्मों के ऊपर ही चलना है। हमारे परमेश्वर यहोवा की विदाई हो। कबोड यहोवा, शलोम।